Hello everyone. So today we are going to discuss about the CPU scheduling. So now we have a topic first come first serve FCFC CPU scheduling. In this process are executing in the same order they arrive in the ready queue. First come first serve. It's mean हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप की प्रोसेस है, उनका अराइवल टाइम है और बीटी टाइम है। अदरवाइज जो फील्ड्स रिमेनिंग्स है उनको हम फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मीनिंग क्या होता है, कैसे ये काम करता है और किस तरीके से हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे मोड। इस पूरे क्वेश्चन में जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले होते हैं इनका कुछ अलग अपना मोड होता है। मोड यानी किस बिहाव पर ये वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मोड है हमारा अराइवल टाइम, यानी कि जो भी आपके पास प्रोसेस होगी उन सभी का जो अराइवल टाइम होगा हम उसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे बाकी फर्दर डिटेल्स। अदरवाइज हम दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, टाइप्स। ये आपको नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में आता है। इसका मतलब एक बार कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, पूरी एग्जीक्यूट करेगा, बीच में उसको लीव नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले आपको शो हो रहे हैं। इन फॉर्मूले के बिहाफ पर हम ये रिमेनिंग फील्ड्स को फाइंड आउट करेंगे, जैसे सी टी, टी ए टी एंड डब्ल्यू टी। सो सबसे पहले हम समझते हैं एटी यानी अराइवल टाइम। अराइवल टाइम यानी कि कौन सी प्रोसेस किस पर्टिकुलर टाइम पर सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए गई। पीटी टाइम, हर एक प्रोसेस का अपना एक टाइम पीरियड होता है कि उसको इतनी यूनिट्स ऑफ टाइम लगेगी एग्जीक्यूट होने में एटलीस्ट। सीटी कंप्लीशन टाइम, टोटल उसको कितना टोटल टाइम लगा है इसको कंप्लीट होने में, वेटिंग वगैरह सब मिला करके। टीएटी टर्न अराउंड टाइम, वीटी वेटिंग टाइम, ये सभी बाकी हम कल कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं रेडी क्यू। रेडी क्यू यानी रैम। रैम यानी कि जब भी आपकी प्रोसेस, आप कोई भी प्रोसेस क्रिएट करते हो तो सबसे पहले रेडी क्यू में एडमिट होती है, यानी कि रैम के पास जाती है, डायरेक्ट सीपीयू के पास नहीं जाएंगे क्योंकि सीपीयू हैज़ नो मेमोरी। सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोसेस वो सभी रैम के पास जाएगी। तो रैम के पास सारी, ये मैंने एक रैम का आर्किटेक्चर बनाया यहाँ पर। इसमें हम वन बाय वन करके प्रोसेस को एग्जीक्यूट एडमिट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखो नीचे सीपीयू गैन चार्ट, हम नीचे गैन चार्ट के थ्रू समझेंगे कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ये जो रेडी क्यू है यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस आएगी ऑन द बिहाफ ऑफ अराइवल टाइम, क्योंकि जब आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसमें आपका अराइवल टाइम मेन होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपकी अलग अलग प्रोसेस दी गई इनमें से फाइंड आउट करो सबसे कम टाइम किसका है, यानी अराइवल टाइम सबसे कम किसका है। तो आप यहाँ पर देखोगे P3 ही हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसका अराइवल टाइम है 0। अब 0 ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कोई ना, जब भी आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो एटलीस्ट वो 0 से तो शुरू होगी ही। तो ये 0 इसका अराइवल टाइम है। अराइवल टाइम कहाँ का, रैम के अंदर का नहीं, सीपीयू के पास का, कि सीपीयू में कब आएगी। फर्स्ट कम, जो भी यहाँ पर रैम के पास आती जाएगी वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट में सर्व किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर P3 एक ऐसी प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम सबसे कम है, यानी 0 से स्टार्ट हुई है। तो हम इसको रैम के अंदर लोड कराएंगे P3, और जैसे ही 0 पर स्टार्ट होती है तो ये सीपीयू के पास जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, 0 पर। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0, 0 पे हमारी P3 स्टार्ट होती है एग्जीक्यूट होने के लिए। ये कब तक चलेगी, ये हमें कैसे पता लगेगा ये कब तक एग्जीक्यूट होगी। हर एक प्रोसेस का अपना बीटी टाइम होता है, बीटी यानी बस टाइम, उसको कितनी टोटल यूनिट्स लगेगी एग्जीक्यूट होने में। तो इसको लगेगी 2, ये 0 से स्टार्ट हुई और 2 यूनिट्स तक का ये एग्जीक्यूट होगी। तो 0 से स्टार्ट हुई, इसका कंप्लीशन टाइम हम राइट साइड में लिखते हैं प्रोसेस का, जैसे मैंने यहाँ पर लिखते हैं 2। तो प्रोसेस 0 से स्टार्ट होगी और 2 पर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, जो कि इसका बस टाइम भी है। लेकिन अब हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। अब आपके पास सबसे कम 0 के बाद कौन सी ऐसी प्रोसेस जिसके पास टाइम कम है, जो कम टाइम में एग्जीक्यूट रेडी क्यू में आएगी। तो 0 के बाद आता है आपका प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 को हम रेडी क्यू के अंदर लिखेंगे P1। ठीक है, अब P1 आपकी यहाँ पर सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने जाएगी, लेकिन नहीं, आप यहाँ पर ध्यान से देखो 0 से 2 तक सीपीयू ने प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट किया। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कब आएगी, 3 सेकंड पर, यानी 0 1 2 3। तो 2 से 3 के बीच में सीपीयू क्या कर रहा है, उस टाइम पर हमें ये देखना होगा। उस टाइम पर सीपीयू यहाँ पर खाली बैठा है 0 से 3 सेकंड होने के बीच में।
क्योंकि 3 पर तो आपकी क्या आएगी, प्रोसेस आएगी। कौन सी प्रोसेस? P1 आएगी। कौन सी प्रोसेस आपकी आएगी? P1। तो इस P1 को हम यहाँ पर लिखेंगे, जब भी 3 सेकंड होगी तभी आपकी P1 CPU के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी। लेकिन उससे पहले 2 और 3 के बीच में CPU क्या कर रहा था? उस टाइम पर CPU खाली बैठा था। उसको बोलते हैं हम आइडियल टाइम। आइडियल टाइम, ये आइडियल टाइम होता है जहाँ पर CPU ब्लैंक रहता है। अब हमारी जो प्रोसेस 1 है वो 3 पे स्टार्ट हुई। अब ये कब खत्म होगी? इसका बीटी टाइम है 4, यानी एटलीस्ट ये 4 सेकंड तो लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। लेकिन CPU पहले से 0, 2, 3 ऑलरेडी ये इतनी सारी सेकंड्स में बिजी है दूसरी प्रोसेस को करने में। तो बाकी 3 सेकंड तो ये ऑलरेडी बिजी है, 4 सेकंड ये खुद भी लेगा एग्जीक्यूट होने में। तो टोटल टाइम यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 4 नहीं लिखना होता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 7। 4 तो इसका खुद का हो जाएगा 4, और 3 बाकी के जो रिमेनिंग टाइम में बिजी है CPU। तो ये 7 सेकंड लेगा अपनी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ओके, इसको हम रेड कलर कर देते हैं, जो जो हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती जाएगी ताकि हमें पता लगता जाए। और हमारी P3 भी हो चुकी है कंप्लीट। ओके, अब हमारी 2 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें चेक करना है कि कौन सी प्रोसेस है जो सबसे कम टाइम पे अराइवल हुई है रैम के पास सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास है P5। P5 एक ऐसी प्रोसेस है जिसका अराइवल टाइम है 4। इसका मतलब है कि जैसे 3 और 7 के बीच में 4 कहीं ना कहीं रिलाई करेगा। जैसी 4 सेकंड होगी तो आपकी ये प्रोसेस P5 रैम के अंदर लोड हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये CPU को प्रोवाइड की जाएगी ताकि इसको एग्जीक्यूट की जाए, यानी सर्व की जाएगी। तो हम P5 को लिख लेते हैं, इसके अंदर। इसका अराइवल टाइम क्या है? 4, और इसका BT टाइम है 3, यानी एटलीस्ट 3 सेकंड तो ये लेगी एग्जीक्यूशन में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर 7 सेकंड तो ऑलरेडी बिजी है और 3 सेकंड ये खुद भी लेगा कंप्लीट करने में। तो हम यहाँ पर इसका टोटल टाइम हो जाएगा 10 सेकंड, यानी P5 आपकी 10 सेकंड में एग्जीक्यूट होगी, जबकि इसको 3 सेकंड में होना चाहिए था। बाकी टाइम उसने क्या किया? वो बिजी था CPU। अब ये आपकी प्रोसेस ये भी कंप्लीट हो गई है, तो हम इसको रेड कर देंगे। अब बाकी बची हुई प्रोसेस को देखते हैं। अब हमारे पास P2, P4 प्रोसेस बचती है जिनका अराइवल टाइम बिल्कुल सेम है। ओके, और इनका बीटी टाइम डिफरेंट डिफरेंट है। अब हम कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट कौन सा जाएगा और फर्स्ट कौन सा सर्व किया जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए हमें चेक करना होता है आपकी प्रोसेस आईडी। इधर जो आपकी प्रोसेस 1, 2, 3 दी है, ये आपकी प्रोसेस आईडी होती है। जिस भी प्रोसेस की प्रोसेस आईडी कम होती है उसको सबसे पहले हम सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे P2 लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे P2 को यूज किया रैम के अंदर। तो रैम के अंदर यानी रेडी क्यू में ये P2 रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। उसके बाद ही हम इसको CPU को प्रोवाइड कराएंगे P2। P2 का अराइवल टाइम क्या है? 5, यानी 3 और 7 के बीच में ये आ चुकी थी रैम के पास। और इसका बस टाइम क्या है? BT, यानी कि 3 सेकंड तक ये एटलीस्ट लेगी एग्जीक्यूट होने के लिए। तो 10 सेकंड तो CPU आपका पहले ही बिजी था, 3 सेकंड ये और हो गई P2 के लिए, तो ये टोटल टाइम लेगा 13 सेकंड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट के लिए। ओके, अब हम चेक करते हैं, ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट आपकी कौन सी बची? P4। P4 को हम अराइव कर लेंगे। अराइव करने के बाद आपका इसका AT क्या है? 5, यानी ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आ चुकी थी पहले ही। और इसका कंप्लीट BT टाइम क्या है? 1, ये 1 सेकंड लेगी एग्जीक्यूट होने में। तो हम इसको CPU को प्रोवाइड कराएंगे P4 को। अब बताइए इसका टोटल टाइम क्या हो सकता है? देखिए CPU ऑलरेडी 0 से 13 सेकंड तक बिजी था, जबकि P4 का सिर्फ बस टाइम 1 सेकंड था, यानी वो 1 सेकंड में झटके से एक बार में कंप्लीट कर लेता अपनी प्रोसेस। लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि CPU ऑलरेडी ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा था। इसकी वजह से CPU आपका 13 सेकंड तक बिजी रहा, जिससे आपका P4 का टाइम इंक्रीज हो गया। अब इसको P4 को एग्जीक्यूट होने में टोटल कितनी सेकंड लगेगी? 14 सेकंड। एंड मैं जो 14 सेकंड बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई आइडियल टाइम नहीं है। 14 सेकंड बस एज ए आपको बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ये एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ये हमने यहाँ पर इतना हाफ क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया है। अगर आपका एक बार ये टेबल कैन चार्ट आपका बन जाए, बाकी के रिमेनिंग जितने भी आपके फील्ड से ये रेडी हो जाएंगे। इनको रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, हम इन फॉर्मूले के ब्याह पर बाकी की सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जैसे CT यानी कंप्लीशन टाइम, एक प्रोसेस कब शुरू हुई और कब उसका टोटल कंप्लीट टाइम कब वो खत्म हुई एग्जीक्यूट करी गई बाय CPU। तो जब भी आप कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते हो, आप राइट से उसको कैलकुलेट करो लेफ्ट की तरफ से। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ को।
कैसे कि P1 का टोटल कंप्लीशन टाइम क्या है 7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। ऐसे ही आपका P2 का टोटल कंप्लीशन टाइम क्या है 13। ओके, ऐसे ही आपका P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है 2, ओ सॉरी 2। एंड P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है 14, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिनट इसने लिए एग्जीक्यूट होने में। P5 का 10। तो ये आपने जो निकाला ये आपका कंप्लीशन टाइम है। एक बार आपने ये गैन चार्ट बनाया, देन अदर फील्ड्स यू फील इजीली। एक बार आपने ये गैन चार्ट क्रिएट किया, बाकी फील्ड्स आप आसानी से फुलफिल कर सकते हो। अब TAT टर्न अराउंड टाइम, टोटल उसको कितना टाइम लगा, CTC, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसका फॉर्मूला होता है CT माइनस AT, यानी कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम, वो कब आया और टोटल कब तक उसने प्रोसेस को कंप्लीट किया, जबकि करना उसको कब था, है ना। जैसे ये प्रोसेस 1 है वो 3 सेकंड पर आया और 4 सेकंड उसको लेनी थी एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन टोटल कंप्लीशन ने 7 सेकंड में किया, एक्स्ट्रा 3 सेकंड और अपनी खा गया। वो कैसे, क्योंकि CPU पहले ऑलरेडी बिजी था, तो वो हम वेटिंग टाइम में निकालेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम निकालते हैं अब हम। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CT माइनस AT। तो CT आपका 7 है और AT आपका 3, तो व्हाट इज द नंबर हियर 4, एंड हियर CT माइनस 5 8, and here 2, and this 9, and this 6। एंड वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, वेटिंग टाइम माइनस TAT माइनस BT। तो TAT हमने निकाल चुके हैं, BT आपका ये रहा, तो आप निकालिए 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड 5 एंड 0 8, एंड दिस इज 3। तो ये आपका पूरा हमने क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया रैम के अंदर वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो लास्ट आएगा वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, इसका मोड है अराइवल टाइम के बिहाफ पर हम प्रोसेस को रेडी क्यू में एंटर करते हैं, और नॉन प्रिमिटिव में यानी एक बार प्रोसेस आ गई तो उसको पूरा एग्जीक्यूट कराना होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।